गुड इवनिंग बच्चों। आज हम राजस्थान के अंदर क्लास 6 के अंदर एक बुक संचालित जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान कक्षा 6, जिसका अध्याय नंबर है 2 वर्ड प्रोसेसिंग। कौन सा अध्याय है? वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम इसके जो अभ्यास कार्य यानी अभ्यास पर्सन है उनको क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, देखो टेबल में जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि जो टेबल होती है, ठीक है, ऐसे ही बनती है टेबल। तो ये कह रहा जो ये आयताकार बॉक्स है ना, टेबल के अंदर ये जो आयताकार बॉक्स है इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं बच्चों सेल। क्या कहते हैं? सेल। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल। अगला देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में टेबल जोड़ने के लिए मेन्यू पर क्लिक करते हैं। अगर वर्ड प्रोसेसिंग यानी लिब्रे राइटर के अंदर अगर आपको टेबल जोड़नी है, क्या जोड़नी है? टेबल। तो आप किस पर क्लिक करोगे? कौन से मेन्यू पर क्लिक करोगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से मेन्यू पर क्लिक करते हैं? टेबल मेन्यू पर। कौन से मेन्यू पर क्लिक करते हैं? टेबल मेन्यू पर। तो देखो बच्चों, लिब्रे राइटर के अंदर टेबल बनाने के लिए अलग से ही एक मेन्यू है जिसका नाम क्या है? टेबल मेन्यू। अगला देखो, वर्ड प्रोसेसिंग में टेबल की खड़ी लाइनों को क्या कहा जाता है? यानी ये टेबल है, इसके अंदर जो ये खड़ी लाइन है ना, ये खड़ी लाइन है, इनको क्या कहते हैं? तो हम इनको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलम। सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉलम। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखो, अभ्यास पर्सन। निम्न वाक्यों पर सही यानी जो कथन सही है वहां पर किसका चिन्ह लगाना है? सही का चिन्ह लगाना है। और जो गलत है वहां पर किसका चिन्ह लगाना है? क्रॉस के चिन्ह लगाइए। देखते हैं क्या सही है गलत है। टेबल में कॉलम तथा पंक्ति जिस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान को सेल कहते हैं। उस स्थान को सेल कहते हैं। देखो बच्चों, ये एक टेबल है, ये क्या है? कॉलम है, और ये क्या है? रो है। ये क्या है? रो। तो देखो, रो और कॉलम जहां काटते हैं, जहां पर एक ये बॉक्स बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या आ जाएगा? राइट। क्या आ जाएगा? राइट। टेबल जोड़ने के लिए Ctrl+F, थोड़े से टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, F12 का उपयोग में लिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। आप जो टेबल मेन्यू में जाकर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शॉर्टकट की कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+F12 दबाकर भी टेबल डायलॉग बॉक्स के द्वारा टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी बात बिल्कुल क्या है? सही है। टेबल में खड़ी लाइनों में सेल के समूह को रो कहा जाता है। क्या कह रहा है? ये देखो, ये टेबल है, इसके अंदर खड़ी लाइन है, इनके अंदर जो सेल का समूह बनता है वो कह रहे इसको रो कहते हैं? नहीं बच्चों, रो किसको कहेंगे? जो आड़ी लाइन है इनको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो ये बात देखो, टेबल में आड़ी लाइन, ऐसे ये है ना, टेबल में आड़ी लाइन के सेल के समूह को रो कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। टेबल में जो आड़ी लाइन है, खड़ी लाइन है, आड़ी लाइन में सेल के समूह को रो कहा जाता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर समझ, ये कह रहा है टेबल के अंदर जो आड़ी लाइन है, ये आड़ी लाइन है, और इसके अंदर जो ये सेल है, इनके समूह को हम क्या कहते हैं? तो ये क्या है? पहली रो, ये कौन सी है? दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी, और ये पांचवी। अगला देखो, इंसर्ट टेबल मेन्यू में पाया जाता है। तो ये कह रहा है इंसर्ट टेबल है, अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है तो टेबल में पाया जाता है। तो इंसर्ट टेबल किस में पाया जाता है? टेबल मेन्यू के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? टेबल मेन्यू के अंदर। याद रखते, इंसर्ट टेबल टेबल मेन्यू में पाया जाता है। एक साथ एक से अधिक सेल को चुनने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको एक साथ एक से अधिक सेल का चुनाव करना है तो आप इसके लिए तो
सेलेक्ट में जाकर टेबल पूरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये पूरी टेबल की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है एक से अधिक। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एक SHIFT, शिफ्ट की दबाओगे, साथ में क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्या करोगे, क्लिक। याद रह जाएगा, मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं। देखो क्या दबाना है आपको, शिफ्ट की दबानी है प्लस, और साथ में क्या करना है, क्लिक। साथ में क्या करना है, क्लिक। यानी कर्सर छोड़, जहां पर भी आप क्लिक करोगे, वो सेल शिफ्ट दबाया हुआ है, और जहां पर भी क्लिक करोगे उस एरिया के अंदर जितने भी सेल आएंगे वो एक साथ क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस क्लिक। टेबल जोड़ने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको टेबल जोड़नी है तो उसके लिए आप एक शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसका नाम क्या है बताओ, CTRL, यानी कंट्रोल प्लस F12। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F12। तो याद रहे, देखो इंसर्ट टेबल, टेबल मेन्यू में पाया जाता है। क्लियर। एक से अधिक सेल को चुनने के लिए आप क्या दबा सकते हो, शिफ्ट प्लस क्लिक। शिफ्ट प्लस क्लिक का उपयोग किया जाता है। टेबल जोड़ने के लिए हम कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अगले देखो, अब आपको क्या करना है, मिलान करना है। क्या करना है, मिलान। अब देखो पहला क्या, देखो टेबल की आड़ी लाइन में सेल के समूह को क्या कहते हैं, टेबल के अंदर जो आड़ी लाइन है, समझ में आए बच्चों। देखो ये एक टेबल है, अच्छी तरह समझो, ये खड़ी लाइन है और ये आड़ी लाइन है। अब मैं आपको एक बता देता हूं, जो टेबल में खड़ी लाइन के जो सेल के समूह होते हैं उनको तो कहते हैं कॉलम, और इस तरह अगर सेल आड़ी लाइन के अंदर सेल का समूह हो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रो। तो ये पहला क्या है, टेबल में देखो सेल, सेल की परिभाषा इस तरफ देखो, टेबल में आड़ी लाइन में सेल के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो। टेबल में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो टेबल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल। क्या होती है, सेल। अगला देखो, टेबल में खड़ी लाइन में सेल के समूह को हम क्या कहते हैं, कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। सेल किसे कहते हैं, टेबल की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम सेल कहते हैं। अगली बात है कॉलम किसे कहते हैं, तो टेबल में खड़ी लाइन, जो खड़ी लाइन है में सेल का समूह क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। और टेबल के अंदर आड़ी लाइन के सेल का समूह है, जो ऐसा समूह है उसको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या प्रश्न है, टेबल बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। पहला क्या है कि टेबल बनाने की जो प्रक्रिया है उसको समझाइए। तो देखो क्या तरीका, देखो आप सीधे ही मेन्यू बार में टेबल के आइकन पर क्लिक करके टेबल में चाही गई पंक्ति और कॉलम की टेबल जोड़ सकते हैं। आप सीधे ही मेन्यू बार के अंदर है, मेन्यू बार के अंदर जो टेबल है ना, टेबल के आइकन पर क्या कर सकते हो, क्लिक करके टेबल में चाही गई पंक्ति या कॉलम को आप आराम से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस F12 सीधे भी टेबल को इंसर्ट या बना सकते हैं। ठीक है, तो आप मेन्यू बार के अंदर जो टेबल आइकन है उस पर क्लिक करके भी आप टेबल बना सकते हैं, जिसमें चाही गई पंक्ति या कॉलम जोड़ सकते हैं, या कंट्रोल प्लस F12 से भी सीधे आप टेबल इंसर्ट या बना सकते हैं। अगला है बच्चों, देखो क्या ड्रैग और ड्रॉप को समझाइए, यानी ड्रैग और ड्रॉप क्या होता है। तो बच्चों मैं सीधा से समझा दो, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है एक जगह से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाते हो तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ड्रैग और ड्रॉप। यानी ड्रैग करके क्या करना है, ड्रॉप करना है। उठाने की प्रक्रिया ड्रैग, और जहां छोड़ दे उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप। इसके अंदर प्रक्रिया है कि सिलेक्ट करने के बाद में आपको माउस का जो क्लिक बटन है, जो लेफ्ट क्लिक है, वो दबाकर रखना होता है। देखो माउस से किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट या टेबल को पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ना क्या कहलाता है, ड्रैग और ड्रॉप कहलाता है। यानी माउस से किसी भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है या टेबल को पकड़कर दूसरे स्थान पर छोड़ना ड्रैग और ड्रॉप कहलाता है। अगला देखो,
टेबल बनाने के मुख्य दो प्रकार कौन से हैं? तो टेबल को हम दो प्रकार से बना सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था। कौन कौन से? एक तो इंसर्ट टेबल ऑप्शन के माध्यम से आप टेबल बना सकते हो। इंसर्ट टेबल ऑप्शन है, उसके माध्यम से आप आराम से टेबल बना सकते हो। दूसरा टेबल ग्रिड ऑप्शन के माध्यम से भी आप टेबल बना सकते हो। जो इंसर्ट टेबल है वो टेबल मेन्यू के अंदर मिल जाएगा। टेबल ग्रिड आपके जो टूल बार है ना, होम स्क्रीन के अंदर जो टूल बार आता है वहाँ पर एक टेबल का आइकन होता है, सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सीधे ही बना सकते हो। आपको टेबल मेन्यू में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, टेबल में डाटा दर्ज करने के चरण लिखिए। अगर आपको टेबल के अंदर डाटा दर्ज करना है तो उसके क्या चरण है? देखो, डाटा दर्ज करने के लिए सर्वप्रथम टेबल बनाइए, है ना। अपने पास टेबल तो होनी चाहिए, बिना टेबल आप डाटा कहाँ दर्ज करोगे? तो सर्वप्रथम आप टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? टेबल बनाएंगे। टेबल में डाटा जिस सेल में दर्ज करने हैं उस सेल में क्लिक करेंगे। दूसरी प्रक्रिया है, टेबल आपने बना ली, अब टेबल के अंदर जिस सेल के अंदर आपको डाटा दर्ज करना है उस पर आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। उस पर क्या करोगे? क्लिक करोगे। तो कर्सर है वो कहाँ पर चला जाएगा? उस सेल के अंदर चला जाएगा। और आप कीबोर्ड की सहायता से डाटा टाइप करेंगे। और हम क्या करेंगे? कीबोर्ड की सहायता से उसमें डाटा क्या कर देंगे? टाइप कर लेंगे। टैब बटन का प्रयोग अगले सेल में जाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको अगले सेल में कंटिन्यू लगातार टाइपिंग कर रहे हो तो आप बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप टैब बटन के प्रयोग से भी नेक्स्ट अगले सेल के अंदर आराम से जा सकते हो। तो टेबल में डाटा दर्ज करने का चरण समझ में आ गया। सर्वप्रथम आपके पास टेबल तो होनी चाहिए, और फिर टेबल में डाटा जिस सेल में दर्ज करना है उस सेल पर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। और कीबोर्ड की सहायता से आप डाटा क्या करना है? टाइप करना है। और टाइप करने के बाद अगर आपको नेक्स्ट अगले सेल में जाना है तो आप टैब बटन का उपयोग करके अगले सेल में जाने के लिए कर सकते हैं। इन टैब बटन का उपयोग अगले सेल में जाने के लिए आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर सही से समझ में आ गए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझना है, जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से देखना, फिर आप ये क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।